नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। खबर के ऊपर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम हैं हिम्मत सिंह जोधपुर राजस्थान से, गुरतेज सिंह फुजैरा से, संदीप चौधरी दुबई से, दिग्विजय निषाद हैं आजमगढ़ यूपी से, अरबाज खान है दुबई से और वीरेंद्र कुमार हैं शारजा से। इनके अलावा अंकित कुमार हमें देख रहे हैं दुबई से, रौनक पाठक हैं मथुरा से, वहीं सुशील कुमार जांगिड़ हैं शारजा से, तो शत्रुघ्न निषाद हैं शारजा से, दानिश कादिर है हमारे साथ दरभंगा बिहार से, मुजाहिद अयूब हैं सोनापुर दुबई से और आजाद मंसूरी हैं यूपी से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। दुबई और अबुधाबी ने होटलों को फंसे गेस्ट का स्टे बढ़ाने का दिया निर्देश। भारत यूएई उड़ानों पर रोक बढ़ी, एयर इंडिया, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बढ़ाया सस्पेंशन। दुबई में निजी स्कूलों की टर्म एंड और इंटरनेशनल परीक्षाएं की गई स्थगित। दुबई पुलिस की सख्त चेतावनी, यूएई पास डिटेल मांगने वाली फर्जी कॉल्स से रहे सावधान। यूएई में व्हाट्सएप टाइपिंग गलती बनी कोर्ट केस की वजह, अदालत में पहुंचा मामला। क्षेत्रीय तनाव के बीच दुबई और अबुधाबी के शेयर बाजार 2 दिन के लिए हुए बंद। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो शुरू करते हैं आज का ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। क्षेत्रीय तनाव के बीच दुबई और अबुधाबी के शेयर बाजार 2 दिन के लिए हुए बंद। बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के चलते संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने एहतियाती कदम उठाते हुए दुबई और अबुधाबी के शेयर बाजारों को 2 दिनों के लिए बंद करने का फैसला किया है। दुबई फाइनेंशियल मार्केट और अबुधाबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज ने घोषणा की कि मौजूदा हालात को देखते हुए निवेशकों यानी कि इन्वेस्टर्स और वित्तीय प्रणाली यानी फाइनेंसिंग सिस्टम की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार यह कदम बाजार में संभावित अस्थिरता और घबराहट से बचाने के लिए उठाया गया है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्र में चल रही भू राजनीतिक परिस्थितियों का असर वैश्विक बाजारों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में अस्थायी बंद से स्थिति को स्थिर करने में मदद मिलेगी। निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक अपडेट पर नजर रखें और अफवाहों से बचें। यह निर्णय पूरी तरह एहतियाती और हालात सामान्य होने पर ट्रेडिंग दोबारा शुरू कर दी जाएगी। अबुधाबी के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल ने शेखाबाद मेडिकल सिटी का किया दौरा। क्षेत्रीय घटनाओं से प्रभावित मरीजों का हाल जानने और उन्हें भरोसा दिलाने के लिए अबुधाबी के वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शेखाबाद मेडिकल सिटी का दौरा किया। दौरे के दौरान अधिकारियों ने अस्पताल प्रबंधन से बातचीत की और उपचार की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने मरीजों और उनके परिवारों से मुलाकात कर यह भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी पूरी तरह से मदद कर रही है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं और आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह सक्रिय हैं। प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना करते हुए कहा कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी वे उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। दुबई और अबुधाबी ने होटलों को फंसे गेस्ट का स्टे बढ़ाने का दिया निर्देश। उड़ानों में रद्दीकरण और क्षेत्रीय तनाव के कारण फंसे यात्रियों को राहत देने के लिए दुबई और अबुधाबी प्रशासन ने होटलों को मेहमानों का ठहराव बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने कहा है कि जिन यात्रियों की फ्लाइट्स रद्द या फिर स्थगित हुई हैं, उन्हें बिना किसी अतिरिक्त दबाव के ठहरने की सुविधा दी जाए। यह कदम पर्यटन क्षेत्र और यात्रियों दोनों के हित में उठाया गया है। होटल प्रबंधन से कहा गया है कि वे लचीला रुख यानी फ्लेक्सिबल रुख अपनाएं और मानवीय आधार पर सहयोग करें। कई होटलों ने पहले ही विशेष दरों और अतिरिक्त सुविधाओं की घोषणा की है। वहीं अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर और कदम उठाए जाएंगे। भारत यूएई उड़ानों पर रोक बढ़ी, एयर इंडिया, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बढ़ाया सस्पेंशन। क्षेत्रीय सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए भारत और यूएई के बीच कई प्रमुख उड़ानों का निलंबन आगे बढ़ा दिया गया है। एयर इंडिया, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि मौजूदा हालात सामान्य होने तक कुछ रूट्स पर सेवाएं अस्थायी रूप से स्थगित रहेंगी। एयरलाइंस के अनुसार यह फैसला यात्रियों और क्रू की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि कुछ हवाई मार्गों पर प्रतिबंध और एयर स्पेस बंद होने की स्थिति बनी हुई है। प्रभावित यात्रियों को फुल रिफंड, फ्री रीबुकिंग और डेट चेंज की सुविधा दी जा रही है। वहीं एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक मुंबई, दिल्ली, कोच्चि और हैदराबाद से दुबई व अबुधाबी जाने वाली कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरलाइन की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या कस्टमर केयर
से लगातार अपडेट लेते रहें। दुबई में निजी स्कूलों की टर्म एंड और इंटरनल परीक्षाएं की गई स्थगित। बढ़ते क्षेत्रीय तनाव और सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर दुबई प्रशासन ने निजी स्कूलों यानी प्राइवेट स्कूलों की टर्म एंड और आंतरिक परीक्षाएं स्थगित करने की घोषणा की है। यह निर्णय छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। शिक्षा प्राधिकरण ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे नई परीक्षा तिथियों की जानकारी आधिकारिक चैनलों के माध्यम से साझा करें। कई स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस और असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन का विकल्प अपनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल स्कूल प्रशासन से प्राप्त सूचनाओं पर भरोसा करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक सत्र को प्रभावित होने से बचाने के लिए वैकल्पिक शेड्यूल पर काम किया जा रहा है और छात्रों के परिणामों पर कोई भी नकारात्मक असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। दुबई पुलिस की सख्त चेतावनी, यूएई पास डिटेल मांगने वाली फर्जी कॉल्स से रहें सावधान। दुबई पुलिस ने निवासियों से आग्रह किया है कि वे उन फर्जी कॉल से सतर्क रहें जिनमें खुद को सरकारी अधिकारी बताकर यूएई पास की लॉगिन जानकारी मांगी जा रही है। पुलिस के अनुसार ठग लोग मौजूदा क्षेत्रीय हालात और सरकारी घोषणाओं का फायदा उठाकर लोगों में डर और भ्रम पैदा कर रहे हैं। वे दावा करते हैं कि सुरक्षा जांच या बैंक वेरिफिकेशन के लिए तत्काल जानकारी देना जरूरी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कोई भी सरकारी विभाग फोन या मैसेज के जरिए पासवर्ड, ओटीपी या व्यक्तिगत डेटा नहीं मांगता। नागरिकों को सलाह दी गई है कि संदिग्ध कॉल या मैसेज मिलने पर तुरंत आधिकारिक हेल्पलाइन या पुलिस ऐप के जरिए रिपोर्ट दर्ज कराएं। साइबर क्राइम यूनिट ऐसे मामलों पर कड़ी निगरानी रख रही है। अबू धाबी में पाकिस्तानी दूतावास ने शुरू किया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जारी किए इमरजेंसी नंबर। यूएई में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए अहम अपडेट है। एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान अबू धाबी ने एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया है ताकि मौजूदा क्षेत्रीय परिस्थितियों के बीच नागरिकों का रिकॉर्ड अपडेट रखा जा सके और जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। नागरिक दिए गए आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकते हैं। बता दें कि यह पोर्टल है पाकिस्तान एम्बेसी UAE.A/रजिस्ट्रेशन। दूतावास ने अपील की है कि सभी पाकिस्तानी नागरिक अपना नाम, पासपोर्ट डिटेल, यूएई का पता और संपर्क नंबर दर्ज करें जिससे आपात स्थिति में सीधा संपर्क संभव हो सके। इमरजेंसी सहायता के लिए जारी संपर्क नंबर अबू धाबी दूतावास के लिए +97 12 7800 और दुबई काउंसलेट इमरजेंसी के लिए +97 150 8578 दिया गया है। इसी के साथ ही यूए के सामान्य आपातकालीन नंबर पुलिस के लिए 999, एम्बुलेंस के लिए 998 और फायर के लिए 997 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे अफवाहों से बचें, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और केवल आधिकारिक चैनलों से ही अपडेट प्राप्त करें। यूए के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद को अहम कूटनीतिक फोन कॉल, क्षेत्रीय शांति पर जोर। यूए के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान को एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक फोन कॉल प्राप्त हुआ जिसमें क्षेत्रीय हालात और सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा हुई। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने संयम बरतने और तनाव कम करने के प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि संवाद और कूटनीतिक ही मौजूदा संकट का स्थायी समाधान है। बता दें कि ये कॉल यूएस से प्राप्त हुआ था। राष्ट्रपति ने दोहराया कि यूएई क्षेत्र में शांति, स्थिरता और मानवीय मूल्यों के समर्थन के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही यह भी कहा गया कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार हर संभावित स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की उच्च स्तरीय बातचीत क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यूएई में व्हाट्सएप टाइपिंग गलती बनी कोर्ट केस की वजह, अदालत में पहुंचा मामला। यूएई में एक मामूली व्हाट्सएप टाइपिंग त्रुटि अब कानूनी विवाद में बदल गई है। मामला शारजाह की मिस डिमिनर कोर्ट में पहुंचा जहां एक व्यक्ति पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यानी व्हाट्सएप के माध्यम से अपमान करने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच संपर्क एक वाहन बिक्री यानी कि गाड़ी की बिक्री प्लेटफॉर्म के जरिए हुआ था। बातचीत के दौरान भेजे गए एक शब्द को शिकायतकर्ता ने अपमानजनक बताया और पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। अदालत में आरोपी ने दलील दी कि विवादित शब्द जानबूझकर नहीं लिखा गया था बल्कि ये एक टाइपिंग मिस्टेक थी। उसने ये भी कहा कि दोनों कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले और उसका किसी को अपमानित करने का कोई भी इरादा नहीं था। फिलहाल अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया है ताकि सुलह की संभावना पर विचार किया जा सके। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट। तो आज एक सऊदी रियाल में 24.35 रुपया है जो कि पिछले दिन 24.30 रुपए पर थी। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 38.82 नेपाली रुपये है जो कि पिछले दिन 38.80 नेपाली रुपये था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.58 बांग्लादेशी टका है जो कि पिछले दिन 32.56 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.49 पाकिस्तानी रुपये है जो कि पिछले दिन 74.50 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 24.26 भूटानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 24.30 भूटानी करेंसी पर थी।
क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में अचानक उछाल आया है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 491 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 484 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज की गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 12,229 रुपए होते हैं। वहीं यूएई में आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 597.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 14,882 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 589 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 645.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 636 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो 16,071 रुपए के होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो आज एक यूएई दिरहम में 24.91 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.79 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 39.67 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 39.63 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 33.30 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.26 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 76.15 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 76.11 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 23.79 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.78 भूटानी करेंसी पर था। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।